हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। आज हम इस वीडियो में गंगा नदी तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए हम आज इस वीडियो के माध्यम से गंगा नदी से संबंधित सभी प्रश्नों का अध्ययन करें और जो भी डाउट हो आपके आप हम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो आइए गंगा नदी तंत्र गंगा, यदि हम बात करें तो गंगा नदी के बारे में आज हम स्पेशल गंगा नदी के बारे में पढ़ेंगे। गंगा नदी जो है ये भारत की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है दोस्तों, आपसे एग्जाम में प्रश्न होगा कि भारत की सबसे लंबी नदी, बड़ी नदी तो गंगा नदी है। इससे संबंधित सभी प्रश्नों का हम अध्ययन करने हैं। क्योंकि आप सभी जानते हो कि ये मैंने एक छोटा सा मैप बनाया हुआ है। यहां पर एक उत्तराखंड राज्य है। कौन सा? उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य है। ये वाला राज्य जो है ये उत्तराखंड राज्य है। इस राज्य से में गंगोत्री ग्लेशियर, क्या नाम है उसका? गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है दोस्तों, एग्जाम में यहां से प्रश्न होगा, आप लोगों को बताना होगा कि गंगोत्री ग्लेशियर, ये जो ग्लेशियर है ये गंगोत्री ग्लेशियर है। इस ग्लेशियर से एक नदी का उद्गम होता है, वह गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, वैसे तो आपने जहां भी पढ़ा होगा, जब भी पढ़ा होगा तो ऐसे ही पढ़ा होगा कि गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से होता है। तो याद रखिएगा कि गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला, कौन सा है? उत्तरकाशी जिला। उत्तरकाशी जिला कहां पर? आपके उत्तराखंड में। तो यह नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से निकलती है और बहते हुए पूरा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड बहते हुए, पश्चिम बंगाल बहते हुए यहां कहां चली जाती है? बांग्लादेश में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। गंगा नदी से प्रश्न पूछा जाएगा कि गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है, गंगा नदी की विशालता और इसकी विविध संस्कृतियों को ध्यान में रखकर अगर हम व्यापक संस्कृति को देखें तो यह भारत की सबसे बड़ी नदी है और इस नदी का अपवाह तंत्र लगभग 8.9 लाख स्क्वायर वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। 8.9 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र। तो गंगा नदी तंत्र जो है भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। इसका अगर हम शॉर्ट में अगर देखें तो इसका उद्गम की बात करें, उद्गम आपको बताया मैंने उत्तरकाशी जिला, ठीक है, वहां से उसका उद्गम होता है। तो होता है कहां से? गंगोत्री ग्लेशियर से। किस नाम से? गंगोत्री ग्लेशियर से। और इसकी लंबाई यदि हम देखें तो लंबाई इसकी है 2525 किलोमीटर। ठीक है, इसका मुहाना देखते हैं तो इसका मुहाना अंतिम जो बता रहे हैं हम बंगाल की खाड़ी में। क्योंकि ये जो जनरल चीजें पूछी जाती हैं तो यहां से हम गंगा नदी के बारे में जान रहे हैं। लेकिन हमें गंगा नदी तंत्र के बारे में और भी चीजें पढ़नी होगी, जैसे कि इसकी सहायक नदियां, गंगा नदी निकलती कहां से है, किन किन धाराओं से मिलकर मेन रूप से गंगा नदी बनी हुई है, तो हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। क्योंकि गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से ना होकर गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर के पास से ही स्थित एक संतोपंत ग्लेशियर हिमानी से भी इसका उद्गम होता है। तो ये गंगा नदी मूल रूप से अलकनंदा और भागीरथी नदी का एक संगम होता है जो देवप्रयाग में, वहां से गंगा नदी के नाम से बहती है। तो आइए वो भी हम इस यहाँ पर मैप के माध्यम से समझते हैं कि गंगा नदी वास्तव में गंगा नदी बनी कैसे है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड यानी कि उत्तराखंड हिमालय वाले क्षेत्र में हिमनद पाए जाते हैं, ग्लेशियर पाए जाते हैं। उनमें से एक ग्लेशियर है, ये ग्लेशियर वही हिमनद है। उस ग्लेशियर का नाम है गंगोत्री ग्लेशियर। इस गंगोत्री ग्लेशियर से एक नदी का उद्गम होता है। उस नदी का नाम है आपका गंगा के नाम से, जिसको हम आगे जाकर कहेंगे गंगा, वो है गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी।
किस नाम से निकल रही है? भागीरथी नाम से, भागीरथी नदी के नाम से एक नदी निकलती है। कहां से? गंगोत्री ग्लेशियर से। और उसी के समकालीन एक ग्लेशियर और है, संतोपन ग्लेशियर। संतोपन ग्लेशियर के पास से ही एक निकलती है और एक और नदी निकलती है, जिसको हम कह सकते हैं कि इस ग्लेशियर का नाम जो रखा गया है संतोपत ग्लेशियर। ठीक है दोस्तों, संतोपत ग्लेशियर और एक है गंगोत्री ग्लेशियर। मैं यहाँ की जो स्थिति है उसको मैं आपको थोड़ा सा विस्तृत रूप में बताने का प्रयास कर रहा हूं। आप ध्यान दीजिएगा कि गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी निकल रही है और संतोपन ग्लेशियर से विष्णु गंगा और धौली गंगा नाम की दो नदी निकलती है। ध्यान दीजिएगा बेटा, भागीरथी नदी कहां से निकल रही है? गंगोत्री ग्लेशियर से, जो मूल नाम से जानी जा रही है, गंगा के नाम से जानी जा रही है। ये आगे जाकर दूसरी नदियों में मिल जाती हैं। इस एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। कुछ प्रयाग आते हैं, जैसे देव प्रयाग, कर्ण प्रयाग, ऐसे सभी प्रयाग के बारे में हमें पढ़ने को मिलेगा यहाँ पर। तो देखिए कि विष्णु गंगा जो नदी है ये कहां से निकल रही है? ये आपके संतोपन ग्लेशियर से निकल रही है। छोटी सी दो नदियां हैं और एक धौली गंगा नदी है। ये आपस में आकर एक दूसरे से मिल जाती हैं और ये आपस में जहां मिलती हैं उसको कहते हैं विष्णु प्रयाग। क्या नाम दिया गया है इसको? जो विष्णु गंगा और धौली गंगा आपस में मिलती हैं तो उसको कहते हैं विष्णु प्रयाग। जब ये दोनों आपस में मिलती हैं तो ये नदी बनती है अलकनंदा। क्या नाम से बनती है नदी? ये अलकनंदा के नाम से ये नदी बनती है, जिसको कहते हैं हम विष्णु गंगा, धौली गंगा, जो बनती कहां पर? विष्णु प्रयाग में। किस नाम से? अलकनंदा के नाम से। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, अब अलकनंदा नदी आगे बढ़ती हुई जाती है। इसमें कुछ दूरी पर जाकर इसमें आपकी एक नदी और आकर मिल जाती है, जिसको हम कहते हैं पिंडर नदी। कौन सी नदी? पिंडर नदी आकर इसमें मिल जाती है। एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछा जाता है। ये जो नदी है इसका नाम है पिंडर नदी। और ये नदी कहां मिलती है? तो ये नदी से प्रश्न यदि आ रहा है तो आपको बताना होगा कि ये कर्ण प्रयाग में ये नदी मिल जाती है। तो कर्ण प्रयाग में अगर कोई नदी मिल रही है तो उस नदी का नाम क्या है? पिंडर नदी। ये आकर किसमें मिल जाती है? अलकनंदा से। चूंकि अलकनंदा जो नदी है, ये अलकनंदा एक बड़ी नदी है, इसलिए ये अलकनंदा के नाम से ही आगे बढ़ती जाती है। और यह नदी आगे जाकर इसमें एक और नदी इसमें मिल जाती है। उस नदी का नाम आप सभी जानते होंगे, इसका नाम है मंदाकिनी। ठीक है, तो अलकनंदा आगे बढ़ती है और इसी में आकर कौन सी नदी मिल जाती है? आपकी मंदाकिनी नदी आकर मिलती है। और इस मंदाकिनी नदी के मिलने वाले प्रयाग को हम कहते हैं, कौन सा प्रयाग? रुद्र प्रयाग। बहुत बार एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि रुद्र प्रयाग का किन किन नदियों के मिलने को कहा जाता है? अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के मिलने को, जहां मिलती है उस संगम को कौन सा प्रयाग कहते हैं? रुद्र प्रयाग कहते हैं। ये नदी अभी भी कौन सी बढ़ रही है आपकी? यहां पर नदी आपकी बढ़ती है अलकनंदा। ठीक है दोस्तों, ये वाला जो भाग है मैं आपको बिता देता हूं, आगे आपको समझ में आ जाएगा कि गंगोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकलती है। कौन सी? गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी, और वहीं पर संतोपन ग्लेशियर से एक नदी निकलती है विष्णु गंगा, धौली गंगा, जो अलकनंदा के नाम से आगे बहती हुई पिंडर नदी इसमें मिल जाती है, मंदाकिनी नदी इसमें मिल जाती है, रुद्रप्रयाग बन जाता है। और ये वाला जो भाग है मैं आपको इसमें थोड़ा सा और इसके आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा ताकि इसमें मिल सके। गंगा नदी जो है वो ग्लेशियर का नाम बताया हमने, गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, इससे एक नदी आकर आप मिलती है कहां पर? दोनों नदी आपस में मिल जाती हैं। मैं इसको यहां लिख देता हूं, दोनों नदी आपस में मिलती हैं, उस स्थान को कहते हैं देवप्रयाग। कहां मिल रही हैं? देवप्रयाग
नदी आपस में मिलती हैं, ये नदी कहलाती है आपकी गंगा नदी। क्या कहलाती है ये? देवप्रयाग में मिलने वाली यह नदी गंगा नदी कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो इस वाली नदी, इसका नाम है, हमने बताया कि गंगोत्री ग्लेशियर से निकलने वाली नदी का नाम हमने बताया था आपको भागीरथी। इस भागीरथी नदी में आगे जाकर कुछ समय बाद भिलांगना नाम की एक नदी मिल जाती है। कौन सी नदी? भिलांगना। भिलांगना नदी पर टिहरी बांध बंधा हुआ है। ठीक है, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि किस नदी के तट पर या किस नदी के संगम पर टिहरी बांध बना है, तो भिलांगना और भागीरथी के वहां पर एक बांध बनाया गया है, उस बांध का नाम है टिहरी बांध। तो आपको मैंने बताया यहां पर कितने प्रयाग बन रहे हैं? देव विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग। ठीक है, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, 5 प्रयाग आपको यहाँ पर मिलते हैं। क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि संतोपन ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, ये दोनों कहां पर हैं? तो उत्तराखंड में आपको यहाँ आपको मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहां से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है गंगोत्री ग्लेशियर मतलब कि भागीरथी नदी का उद्गम होता है, जो भिलांगना इसमें आगे जाकर मिलती हैं, जबकि विष्णु गंगा और धौली गंगा आपस में मिलकर ये जो नदी है इसका नाम है, आपको बताया मैंने, विष्णु गंगा और धौली गंगा। आप यहाँ पर एक मठ है जिसको हम कहते हैं जोशी मठ, और यहीं पर बद्रीनाथ के बारे में आपने सुना होगा। बद्रीनाथ, भगवान बद्रीनाथ, यहाँ पर भगवान विष्णु का जो स्थल है बद्रीनाथ, केदारनाथ, इन्हीं क्षेत्रों में केदारनाथ, बद्रीनाथ की जगह आपको मिलती है। आपको यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको दोस्तों याद रखना है कि गंगा नदी कहाँ बनती है। तो गंगा नदी अलकनंदा और भागीरथी का मिलन होता है, और ये जब आगे बढ़ती हैं तो ये हरिद्वार के पास में जाकर, जो हरिद्वार है आपका, कहां पर है हरिद्वार? जो हरिद्वार आपका उत्तराखंड में ही आता है, ये मैदान में प्रवेश करती है। ठीक है, हरिद्वार से गंगा नदी मैदानी भागों में प्रवेश करती है। तो एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है आपसे। ठीक है, तो गंगा नदी की अगर हम जर्नी की देख रहे हैं तो गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री ग्लेशियर से हुआ है। यह नदी हरिद्वार के पास में मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती हैं। उससे पहले यह देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नाम की 2 सरिताओं से मिलकर आगे गंगा के नाम से बहती हैं। इसके दाएं तट से क्रमशः यमुना, टोंस, सोन और पुनपुन जैसी नदियों का उद्गम होता है। वहीं पर इसके बाएं ओर से रामगंगा, गंडक, गोमती, घग्गर, कोसी, महानंदा नदी का उद्गम मिलन होता है। गंगा नदी की एक शाखा आपके पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के नाम से बहती है, जो पश्चिम बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। गंगा नदी पश्चिम बंगाल के बाद बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां उसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तब इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है, और बांग्लादेश में ही इसमें आपकी कौन सी नदी? जमुना नदी, जो ब्रह्मपुत्र के नाम से बहती हैं, जो बांग्लादेश में जिसे जमुना कहते हैं, ये आपस में मिल जाती हैं, और ये दोनों नदियां आगे पद्मा के नाम से बहती हैं। क्योंकि पद्मा नदी में आगे जाकर मेघना नाम की एक नदी आकर आपस में मिल जाती हैं। जो मेघना नदी होती हैं ये वहां बांग्लादेश में इसमें मिलती है और आगे मेघना के नाम से बहती हैं। मेघना और हुगली नदी के बीच में सुंदरबन डेल्टा का निर्माण ब्रह्मपुत्र गंगा नदी द्वारा किया जाता है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा होता है। यह डेल्टा हुगली नदी से मेघना नदी के बीच में है, और इस डेल्टा का नाम सुंदरबन डेल्टा इसलिए पड़ा क्योंकि इस क्षेत्र में मिलने वाली वनस्पति, सुंदरी नाम की वनस्पति के नाम के कारण इसका नाम सुंदरबन डेल्टा पड़ा। तो दोस्तों, मैंने आपको आज की इस वीडियो में गंगा नदी से संबंधित कुछ प्रश्नों के बारे में बताया है। अगले वीडियो में मैं गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के बारे में विस्तृत रूप से बताऊंगा।
तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।